जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को PYQ सीरीज करवा रहा हूं और इसमें मैं आप लोगों को रियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई भी क्वेश्चन उठा कर लिया आया। भाई ये रियल क्वेश्चन पेपर है जो आपके PYQ 2025 के हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरह से इंटरफेस मिलेगा क्वेश्चन पेपर का, जैसे आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ है। 80 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। बाकी यहाँ पे कुछ डिटेल्स होते हैं जिसको आप लोगों को पढ़ना होता है, पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया था, पैसेज दिया गया था। सबसे पहले आप लोगों को पैसेज दिया गया था बहुविकल्पीय प्रश्न में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले एक पैसेज दिया गया था, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना था आप लोगों को। रोटी उसकी जिसका अनाज जिसकी ज़मीन जिसका, अब कौन उलट सकता स्वतंत्रता का सुमुद्दी सीधा क्रम। इसको आप पढ़ लो। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आप वीडियो को रोको, इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में जब तक आप पढ़ोगे नहीं सही आंसर कर नहीं पाओगे। तो पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, आप लोग में ना थोड़ा सा कंजूसी आप लोग करते हो, पढ़ते कम और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चले जाते। नहीं, थोड़ा सा संयम रखो, 3 घंटा बहुत समय होता है। ठीक है, तो पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। चलो क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में बोला गया आपसे प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है। अब ये जो प्रस्तुत काव्यांश संबंधित है ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये संबंधित है स्वाधीनता से। किससे संबंधित है? स्वाधीनता से संबंधित है। दूसरा सवाल है सुसिद्ध का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वयं सिद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि बाहें कैसी है, बाहें कैसी है, सिमटी है। बाहें कैसी है, सिमटी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते कह रहा है कि स्वाधीन मनुष्य के आगे कौन हिल सकता है। तो स्वाधीन मनुष्य के आगे पहाड़ भी हिल सकता है। कौन हिल सकता है? पहाड़ भी हिल सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे आने से पहले यहाँ पर दिया गया है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 से 8 के सही विकल्प का उत्तर देना है। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। प्रकृति ईश्वर की देन है, इसको पढ़िए यहाँ पे रोक करके वीडियो को अच्छे से। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, उसका ये भी पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया था कि मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है। तो आदिकाल से। कब से? आदिकाल से एक दूसरे पे आश्रित है। दूसरा सवाल है वनों की महत्ता का पता कब चला। वनों की महत्ता कब पता चला है, ये आपको बतानी है। तो ये पता चला था आदिकाल में। कब? आदिकाल में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है। तो कहाँ है? जातक कथाओं और पंचतंत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त एक शीर्षक देना है, एक टाइटल आपको यहाँ पर देना है। देखिए वनों का महत्व भी दे सकते हैं, पर्यावरण भी दे सकते हैं, अवोह वाह भी दे सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रचनात्मक को किससे पोषित किया जा सकता है। तो रचनात्मक को शिक्षा से और प्रशिक्षण से, यानी कि ए और बी दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। देखिए कहा गया है सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी आपका चाइना में। कहाँ पे हुआ था? चीन में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया। तो नई संचार भाषा को जन्म दिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने। नेक्स्ट है कि विचारों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है। तो विचारों के आदान प्रदान का जो सबसे प्राचीन तरीका है वो है पत्राचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते, कह रहा है पत्रकारिता के विकास में कौन से मूल भाव सक्रिय रहते हैं। तो कौन से मूल भाव? संवेदना, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक तंगी या फिर जिज्ञासा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, नेक्स्ट, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग क्या होगा। तो फीचर में जो ढंग होता है वो मनोरंजक होता है। क्या होगा? मनोरंजक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है कि अपनों से बड़ों का संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है पूजनीय। क्या लिखा जाता है? पूजनीय। नेक्स्ट आता है आपका समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है। समाचार पत्र की जो आत्मा होती है वो संपादकीय पृष्ठ में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 में। कह रहा है कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण में करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है रिपोर्टिंग। क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग कहलाती है। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है। तो ये है आपका खोटा
हो, संस्कृत या फिर मुंडारी। राइट आंसर संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। इसको पढ़ने से पहले यहाँ देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको पढ़ लेना, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय वेस्ट होगा आपका, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग इस तरह के वीडियो का रिवीजन करते हो। ठीक है, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कह रहा है आपसे सुख पर दुख की क्या, सॉरी 9 नहीं है 19 है ना, हाँ, सुख पर दुख की क्या तैरती है। तो सुख पर दुख की क्या तैरती है, छाया। ठीक है, छाया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कह रहा है कि किसके बारे में चित्रण किया जाता है। किसके बारे में किया जाता है भाई, तो किया जाता है बादल के बारे में चित्रण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जग का हृदय कैसा है। जग का हृदय कैसा है आपको बतानी है, तो जग का हृदय दुग्धदग्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचा सिर किसको ताक रहे हैं। ऊंचा सिर किसको ताक रहे हैं, तो विप्लव के बादल को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद आपको इसको पढ़ना है, ध्यान से वीडियो रोक करके पढ़िएगा। कभी कभी एग्जाम में होता है कि सेम टू सेम पैसेज वगैरह आते हैं। ठीक है, इसलिए मूर्खपना नहीं करना है, पढ़ना है। ठीक है, अभी टाइम है पढ़ने का, तो पढ़ लो। कह रहा है कि कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ था, तो 3। ठीक है, सास और जेठानियाँ क्या बिचका रही थी। तो सास और जेठानियाँ जो बिचका रही थी वो क्या बिचका रही थी बताओ। मुंह, कान, नाक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये सब नहीं बिचका रही थी। नेक्स्ट आते हैं सास कितने कमाऊ वीरों की विद्यार्थी थी। कितने थी बताओ, 3। कितने, 3। ठीक है, छोटी बहू को दंड क्यों मिला। छोटी बहू जो थी उसको दंड क्यों मिला, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा लीक से हटकर। ठीक है, इसलिए दंड मिला। नेक्स्ट है सिल्वर वेडिंग पाठ का लेखक कौन है। तो सिल्वर वेडिंग पाठ का जो लेखक है वो बताना है आपको, मनोहर श्याम जोशी। कौन है, मनोहर श्याम जोशी जी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मनोहर श्याम जोशी का जो जन्म हुआ था वो बतानी है, वो कहाँ पे हुआ था, कुमाऊं में। कहाँ पे हुआ था, कुमाऊं में। क्वेश्चन नंबर 29 है जूझ पाठ कथानायक कौन है। तो जूझ पाठ का जो कथानायक है वो हो जाएगा, बताइए कौन हो जाएगा, ब्रह्माजी राव। कौन हो जाएगा, नहीं ये नहीं हो, आनंदा होगा ना, आनंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनंदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है आपसे बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ठीक है, हिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हो मृतकों के टीला के नाम से। ठीक है, बात समझ में आई। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह मैंने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक्स का सबका बना दिया है। सबका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में भी आप देखोगे आपको प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, वहाँ भी क्लिक करके आप देख सकते हो, या नहीं तो आप जाइए यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर, सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सारे वीडियोज आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ना दे करके डायरेक्ट आपको नंबर शो कर दिया है, आप इस पर मैसेज करके डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे, लिंक आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।